सुहाग की सामग्री इस तरीके से हम। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे हरितालिका तीज कब है, तीज व्रत में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, नया साड़ी ले या ना ले, इस बार नया व्रत उठाएं या ना उठाएं, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। हरितालिका तीज भादो महीने के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को किया जाता है और यह व्रत बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। और इस व्रत को हर सुहागिन महिलाएं करती हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए। तो इस व्रत को हमें ज़रूर करना चाहिए। और यह व्रत 18 सितंबर दिन सोमवार को पड़ा है और इसका नहाय खाए एक दिन पहले 17 सितंबर दिन रविवार को ही हमें करना चाहिए। नहाय खाए के दिन हमें बाल धो लेना चाहिए, नाखून काट लेना चाहिए। और इस बार दिन रविवार पड़ा है तो बाल धोने में कोई दिक्कत है ही नहीं। तो आप बाल धो ले, नाखून काट ले। और इस दिन हमें लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, शुद्ध सात्विक भोजन ही करें। मसूर की दाल हुआ और बैगन, मूली, जो भी अशुद्ध सामान होता है वो हमें नहाय खाए को नहीं खाना चाहिए। तो रविवार को नहाय खाए है तो इस दिन हमें ये सब नियम कर लेना है। और मेहंदी भी आप चाहें तो नहाय खाए को भी लगा सकते हैं, क्योंकि नहाय खाए के दिन ठीक रहता है। व्रत के दिन तो हम लोग को पूजा पाठ करना ही रहता है, तो आप एक दिन पहले ही नहाय खाए को मेहंदी ये सब भी लगा ले। और उसके अगले दिन हमें व्रत करना है। तो व्रत करने से पहले हमें सरगी किया जाता है। व्रत हमें सोमवार को करना है तो सोमवार के भोर में हमें सरगी करना है। तो सरगी में आप कुछ भी फल ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं। जिन लोगों को चाय की पीने की आदत है वो चाय पिएंगे, ग्लूकोज, नींबू पानी, ये सब हमें सरगी में ज़रूर लेना चाहिए। और सरगी भी हमें 4 बजे से पहले ब्रह्म मुहूर्त में ही कर लेनी चाहिए। कौवा बोलने से पहले ही सरगी किया जाता है। कौवे का आवाज़, चिड़िया की आवाज़ हमारे कान में नहीं आनी चाहिए। तो इसीलिए आप 3 बजे के लगभग उठें और ब्रश वगैरह करके और सरगी कर लें। और उसके बाद हमें स्नान वगैरह करके भोलेनाथ की पूजा सुबह में भी करनी चाहिए। और शाम के टाइम में पूजा का विशेष महत्व है। प्रदोष काल में भोलेनाथ की पूजा प्रदोष काल में करना वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप इस दिन अच्छे से 16 श्रृंगार करें। और नई साड़ी हम लोग के इधर तो नियम है, नई साड़ी ही हम लोग तीज में पहनते हैं। तो आप पहले से ही खरीद ले, पेटीकोट, ब्लाउज जो भी सिलवाना है वो पहले से सिलवा ले, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम है भी नहीं। तो साड़ी आप हो सके तो नया ज़रूर लेना चाहिए। और लहठी, हम लोग के इधर कोई भी पूजा पाठ में हम लोग लहठी पहनते हैं, लेकिन और जगह चूड़ी भी पहना जाता है। तो आप लोग और कुछ श्रृंगार की सामग्री में खरीदे या ना खरीदे, लेकिन अपने लिए एक नई लहठी या चूड़ी आप पहनती हैं तो वो हमें ज़रूर खरीदना चाहिए। और व्रत के दिन हमें 16 श्रृंगार करना चाहिए। तो 16 श्रृंगार में हो गया बिछुआ, मंगलसूत्र और पायल, जो भी पहनते हैं। टीका, पूजा के समय आप लोग टीका ज़रूर पहनिएगा। और जो वो चुंदरी होता है शादी का, तो हमें चुंदरी ओढ़ के ही पूजा करनी चाहिए कि ये सुहाग का व्रत है। तो जो भी आपको गोल्ड की ज्वेलरी है वो सब ज़रूर पहने। लेकिन मंदिर जब भी जाइएगा तो गोल्ड की ज्वेलरी पहन के हमें नहीं जानी चाहिए। घर में आप पहने, क्योंकि बाहर निकलने पर थोड़ा सा तो मन में लगता ही है या अच्छा भी नहीं रहता है। इसीलिए आप घर में पूजा करते समय ज़रूर पहने। मंदिर जाएं तो अगर अगल बगल में है कोई
दिक्कत नहीं है तो आप गोल्ड का पहन के जा सकते हैं, लेकिन ना जाए तो वो ज़्यादा ही अच्छा होता है। घर में ही हमें गोल्ड की ज्वेलरी पहन के पूजा करनी चाहिए। पूजा करने से पहले हमें सिंदूरा से मांग ज़रूर भर लेनी चाहिए। इस दिन मतलब सिंदूरा पूजा जब भी आप करें तो वहाँ पर अपना सिंदूरदान भी हमें माता पार्वती के पास ज़रूर रखना चाहिए और सिंदूरा से सिंदूर लगा के ही हमें पूजा करनी चाहिए। तो आप नाक से लेके मांग तक कोई भी जब हम सुहाग वाला व्रत करते हैं या कोई मतलब जो महत्वपूर्ण व्रत होता है उसमें हमें नाक से लेके मांग तक सिंदूर ज़रूर लगानी चाहिए। तो आप सिंदूरा से इस दिन मांग ज़रूर भरें। और इस व्रत में हमें मतलब कुछ भी अपने घर में ज़रूर बना के और भोलेनाथ और माता पार्वती को प्रसाद चढ़ाना चाहिए। तो ठेकुआ हम लोग के इधर जो नियम है वही मैं बता रही हूँ। ठेकुआ हुआ और जो गुजिया होती है वही सब हम लोग एक दिन पहले ही बनाते हैं और उसी प्रसाद का महादेव को और माता पार्वती को चढ़ाया जाता है। और आप एक दिन पहले ही बना ले और फोटो से भी आप पूजा कर सकती हैं। तो इस दिन मिट्टी से शिवलिंग बनाते हैं और उनका पूजन किया जाता है। तो अगर आप के इधर मिट्टी उपलब्ध नहीं है, रेत उपलब्ध नहीं है तो आप फोटो से भी पूजन कर सकती हैं। और जब भी आप पूजन के लिए मतलब मंडप तैयार करें तो अच्छे से चारों तरफ से केले के पत्ते से मंडप बनाया जाता है और फूल का जो फुलेरा होता है उससे हम लोग मंडप को सजाते हैं। तो आप अच्छे से मंडप को सजा के और विधि विधान से पूजा करें। और जब भी हम माता पार्वती को सिंदूर लगाएंगे तो सिंदूर लगाने के बाद हमें अपने मांग में सिंदूर ज़रूर भरनी चाहिए। इससे हमारे सुहाग में वृद्धि होती है। तो इस बात को हमें भूलना नहीं है। आप शाम में भी पूजन कर रही हैं तो शाम में भी माता पार्वती को सिंदूर लगाएंगे तो अपनी मांग में लगाएंगे। और पारण के सुबह में भी पूजा किया जाता है तो उस समय में भी हमें माता को सिंदूर लगाने के बाद अपने मांग में ज़रूर भरनी चाहिए। शाम में पूजा करने से पहले स्नान कर ले, सुल्ला श्रृंगार कर लेनी चाहिए। नई साड़ी है तो आप इस दिन ज़रूर पहने, क्योंकि ये मतलब सुहाग का व्रत है तो इसमें हमें नई साड़ी पहननी चाहिए। और जिन लोगों को मान लीजिए नई साड़ी अगर नहीं उपलब्ध हो पा रही है तो वो पहना हुआ जो शादी का मतलब साड़ी है, लहंगा है, वो सब भी पहन सकती हैं। तो थोड़ा सा हमें गंगाजल का छिड़काव कर देना चाहिए और अगर कुछ उसमें खाई पी हैं तो उसको धुलवा के ही पहने, लेकिन थोड़ा सा हमें गंगाजल से शुद्धिकरण करके ही पहनना चाहिए। सोलह श्रृंगार अवश्य करें। जो भी गोल्ड की ज्वेलरी है आप ज़रूर पहने और पैर में महावर हमें ज़रूर लगा के ही पूजा करनी चाहिए। भूलिएगा मत, पैर में पक्का आप महावर लगा लीजिएगा, उसी के बाद हमें पूजा करनी चाहिए। पैर में महावर और माथे में सिंदूरा से नाक से लेके मांग तक सिंदूर जरूर लगानी चाहिए। और पूजा करने के बाद हम लोग कथा भी सुनते हैं तो पंडित जी हम लोग को कथा भी सुनाते हैं। और नियम तो है कि रात में जग के मतलब भजन कीर्तन जो भी होता है महिलाएं सब करती हैं, सोना नहीं रहता है। लेकिन अब उतना मतलब सक्षम नहीं है सब लोग तो सो भी जाते हैं, लेकिन रात में बहुत से महिलाएं हैं जो मतलब भगवान के पास बैठ के भजन कीर्तन करती हैं और रात में नहीं सोती हैं और उसके सुबह में पारण किया जाता है। तो पारण के लिए भी आप सुबह में जल्दी उठे, 3 बजे तक हमें उठ जाना है, स्नान कर ले। स्नान करने के बाद हमें पूजा कर लेनी चाहिए। और जो भी आप कलश रखी हैं तो मतलब विसर्जन किया जाता है। इसी दिन भोर में हमें विसर्जन करना चाहिए, तो कलश को भी थोड़ा सा हिला देना चाहिए। और शाम के टाइम में आप कभी भी विसर्जन ना करें। पूजा करने के बाद तुरंत हमें विसर्जन नहीं करना चाहिए। सुबह में पारण के सुबह में भोर में हमें कलश को हिला देना है। और जो भी मतलब आप दान के लिए चढ़ाती हैं, माता पार्वती को इस दिन चढ़ाया जाता है। कुछ सामग्री हमें अपने लिए भी ज़रूर चढ़ाना चाहिए और कुछ सामग्री हमें दान के लिए भी ज़रूर चढ़ाना चाहिए।
सुहाग की सामग्री इस तरीके से हम लोग के इधर बांस का ये जो डलिया होता है उसी में भर कर और दान किया जाता है। तो आप सुहाग की सामग्री में तेल हुआ, क्रीम, पाउडर, ऐना, कंघी, मतलब जो कुछ भी आप दान करना चाहती हैं तो इस तरीके से डलिया ले लेना है और डलिया में रखकर ही, ये बांस का डलिया है तो इसी में रखकर दान किया जाता है। और सीधा भी आप लोग ज़रूर दान कीजिएगा। तो सीधा में हो गया आटा, चावल, दाल, आलू, मतलब सीधा जो भी कुछ आपको दान करना है, कुछ पैसा भी हमें ज़रूर उसमें दान करना चाहिए। पारण के दिन भी हमें सुबह में जल्दी उठना है और स्नान कर लेनी है, पूजा कर लेना है और सूर्योदय होने से पहले ही हमें पारण कर लेना चाहिए। तो पारण में आप जो भी भोग प्रसाद भगवान को चढ़ाई हैं उसको मुख में डाल के, और सबसे पहले हमें कुछ गर्म चीज़ ही पीनी चाहिए। आप गर्म पानी भी पी सकती हैं, दूध भी पी सकती हैं, क्योंकि अगर हम ठंडी चीज़ें खाएंगे, क्योंकि ये जो व्रत होता है निर्जला होता है और हम अगर ठंडा चीज़ खा लेते हैं तो इससे हमारा गला छिल जाता है। तो जब भी आप पारण करें तो गर्म चीज़ से, दूध हुआ, चाय हुआ, गर्म पानी हुआ, गर्म चीज़ पी के ही हमें पारण करनी चाहिए। पारण के दिन हमें भोर में ही उठना चाहिए, 3 बजे के लगभग में आप उठ जाएं और उस समय मतलब स्नान वगैरह करके पूजा करनी चाहिए, कलश का विसर्जन कर दें और पूजा करते समय हमें माता को सिंदूर लगाने के बाद अपने मांग में ज़रूर लगा लेनी चाहिए। पूजा करने के बाद हमें अपने पति से आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो व्रत कर रहे हैं हम पति के लिए ही करते हैं, तो पति से हमें आशीर्वाद ले लेना है और उसके बाद ही हमें पारण करना चाहिए। तो पारण से पहले आप दान कर लें, जो भी आप श्रृंगार का सामान माता पार्वती को चढ़ाई हैं तो वो दान करें, और जो मतलब सीधा दान करना चाहती हैं तो वो दान करें। और इस दिन भी हमें अच्छे से मतलब तैयार होके ही सुबह में पूजा करनी चाहिए। और इस बार सुहाग का कोई भी नया व्रत ना उठाएं, क्योंकि इस बार मलमास पड़ा है और मलमास के बाद कोई भी हम सुहाग का व्रत नहीं उठाएंगे। तो भूल कर भी इस बार नया व्रत ना उठाएं। और नई साड़ी हो सके तो आप ज़रूर खरीदें और अपने लिए लहठी आपको ज़रूर खरीदनी चाहिए। और कुछ भी श्रृंगार का सामग्री खरीदे या ना खरीदे, लेकिन आपको नई लहठी पहन के ही पूजा करनी चाहिए। और पारण सूर्योदय होने से पहले ही हमें कर लेना चाहिए। और इस बार हरितालिका तीज 18 सितंबर दिन सोमवार को पड़ा है और नहाय खाए उससे एक दिन पहले ही 17 सितंबर दिन रविवार को हमें करना चाहिए। तो हमें व्रत में इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भी तीज से संबंधित मैं वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। तो फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।